हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जैसा कि इसका नाम है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मींस बिजनेस। ई कॉमर्स इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक systems. These electronic systems can be either be the internet or other computer network. The World Wide Web plays a major role in the implementation of e-commerce in most of the organization. देखिए, ई कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस करना। एक बिजनेस होता है कि आपने एक शॉप खोली, उस शॉप में आप बैठे सुबह से लेकर शाम तक, कस्टमर्स आए, कस्टमर्स को आपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं दिया, कस्टमर ने डिमांड करा, आपने सप्लाई करा, आपने सेल करा। तो उसी बिजनेस को अगर हम कंप्यूटर के माध्यम से करें और इंटरनेट के माध्यम से करें कि हमें इंटरनेट पे कोई ऑर्डर दे और हम उसके घर तक पहुंचाएं विद द हेल्प ऑफ कुरियर, विद द हेल्प ऑफ डोर टू डोर डिलीवरी सर्विसेज, तो उस बिजनेस को हम ई कॉमर्स कहते हैं। यानी कि कॉमर्स तो बिजनेस होता ही है। कॉमर्स मीन्स व्हाट? बिजनेस। और बिजनेस में एक चीज़ होती है कि बिजनेस में हम बिजनेस को एक चीज़ ध्यान रखना कि बिजनेस में हम कोई चीज़ सेल करेंगे और हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि कोई उसको परचेस करेगा जो पैसे देगा। ओके, यानी कि इसमें हमें सेल करना है और कोई परचेस करेगा और हमें प्रॉफिट मिलेगा। प्रोडक्ट्स को हम अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे ताकि कस्टमर्स हमसे वो प्रोडक्ट्स ले जाएं। उन प्रोडक्ट्स को हम रखेंगे जो प्रोडक्ट्स की डिमांड से। प्रोडक्ट की डिमांड कौन करेगा? प्रोडक्ट इज डिमांडेड बाय द कस्टमर, एंड जो सप्लाई करेगा वो कौन करेगा? ई कॉमर्स कंपनी, यानी कि बिजनेस, जो भी आपकी बिजनेस है, जो भी आपकी शॉप्स हैं उसको। तो जो शॉप्स आप चारों तरफ अपने देखते हैं उसी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है कि आप ऑनलाइन इंटरनेट वेब, जैसे कि आप सभी जानते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, शॉपक्लूज, दीज ऑल आर ई कॉमर्स कंपनीज। ओके, और ई कॉमर्स कंपनीज ये इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है ये फील्ड। जैसे कि इसमें देखिए, आप स्लाइड में दिख रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ई कॉमर्स की, लाइक वॉलमार्ट, अलीबाबा, अमेजोन, वॉलमार्ट के। वॉलमार्ट का जो क्या कहते हैं बिजनेस है वो $32 बिलियन का बिजनेस है। 11,000 स्टोर्स हैं उसके। इसी तरह से अमेजोन का भी आप देख रहे हैं, अलीबाबा का है। दीज आर द ई कॉमर्स कंपनीज। ठीक है, जैसे अमेजोन, जुबोंग, शॉपक्लूज, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स, ऑल दीज आर ना। और पेटीएम भी ऑनलाइन सर्विसेज है, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। और इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये सभी कंपनी, जैसे वॉलमार्ट है, अलीबाबा है, अमेजोन है, ये B2B, C2C, C2B, ये क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसका फुल फॉर्म हमने यहाँ पे दे दिया है। आगे डिस्कस करेंगे कि ये B2B और B2C, C2C का मीनिंग क्या होता है। तो अभी तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड थी जिसमें आपको समझ में आया होगा कि ई कॉमर्स क्या है। इस स्लाइड में देखो कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि इंडिया में जो वैथेस्वरन स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट fabmart.com। आप इसको इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी भी कह सकते हैं। और 1982 में बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज, ये कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, इसने सबसे पहले बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने लॉन्च कर एक कंपनी करी थी, वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्स कंपनी 1982 में। जो कि इसका काम क्या था कि पीपल ऑनलाइन अपनी, जो भी लोग हैं वो ऑनलाइन अपना कंप्यूटर को सेल कर सकते हैं। ठीक है। और 1994 में जेफ बेजोस, इनको आप जानते ही हैं, ये अमेजोन के सीईओ हैं। अमेजोन अपने आप में एक फर्स्ट अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी है, जो कि the Amazon company is well known to sell the product over the internet with the help of internet, by using the internet, by using the computer network. Amazon sell the products over the internet. Okay, and there are more than 19,000 plus e-commerce companies in India and 28,000 plus e-commerce companies in itself in United States. तो ई-कॉमर्स कंपनी का या ई-कॉमर्स का जो स्कोप है ये बहुत ही वाइड है और बहुत वास्ट है, और इसमें लॉर्ड ऑफ वेल्थ है, मतलब बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिटेबल है, तेज़ी से ग्रो होने वाला बिजनेस है ये।
इन अगर हम क्या कहते हैं 94 से अभी तक अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 20-25 सालों में ये बिजनेस बहुत ऊपर चला गया है और बहुत सारी हमारे चारों तरफ ई कॉमर्स की कंपनीज हैं। In this slide, some evolutions points is given in the slide. Just note down these slides for your knowledge purpose. इन के ई कॉमर्स कंपनीज कब स्टार्ट हुई थी? 1970 ई कॉमर्स एप्लीकेशन फर्स्ट डेवलप्ड। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, सबसे पहले ई कॉमर्स में जो एप्लीकेशन डेवलप हुआ था वो ईएफटी का डेवलप हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। जो पैसों को एक जगह, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पैसे का जो लेन देन करते हैं, लाइक जैसे बैंक्स हैं, बैंक ऐसी एजेंसीज हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फंड्स का ट्रांसफ़र करती हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। लेटर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसफ़र करने के लिए ईडीआई आया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स हैं जिसने ई कॉमर्स को एक नेक्स्ट लेवल पर लाके रख दिया। उसमें से जैसे www डॉट है, सर्च इंजन्स हैं, इंटरनेट का जो वास्ट फॉर्म है कि इंटरनेट हर जगह हो गया, इंटरनेट की स्पीड है वह 2G 3G 4G 5G अब आ रही है मार्केट में, यूज़ भी हो रही कई जगह। और HTML है, HTML वर्ड इन्वेंटेड इन एट सर्न, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी ये सब पॉइंट्स हैं, इसको स्लाइड को पॉज करके आप नोट कर लिए, जिसकी वजह से ई कॉमर्स बढ़ा, इवोल्यूशन इवोल्यूशन आया ई कॉमर्स में, कि इवोल्यूशन मतलब बहुत तेज़ी से ई कॉमर्स बढ़ने लगा। अगर नेट ना हो, इंटरनेट ना हो, क्या कहते हैं सर्च इंजन्स ना हो, तो हम लोग फिर ई कॉमर्स कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है इन इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल जो कंपनीज होती हैं या ट्रेडिशनल जो कॉमर्स होता है, यानी कि जो आप मार्केट चारों तरफ अपने देखते हैं वो मार्केट, और ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस, और जो हमारे चारों तरफ जो दुकानों से जो व्यापार चलता है, मंडियों से जो व्यापार चलता है, जो हब से व्यापार चलता है, जो मार्केट्स हैं, बाजार हैं, इनसे जो व्यापार चलता है, और ई कॉमर्स, इसमें क्या एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे लाइक एक्टिविटी है प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल में क्या होता है मैगजीन से या फ्लायर से हमको देना पड़ेगा प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन, और ई कॉमर्स में वेबसाइट और ऑनलाइन कैटलॉग के जरिए। जितना भी आप यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे, लाइक जितनी भी एक्टिविटी है, लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन, चेक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ऑर्डर जनरेशन, प्रोडक्ट एक्नॉलेजमेंट, इनवाइस जनरेशन, ये सारा काम पेपर वर्क पे ज़्यादा होगा, फ़ोन, फैक्स, लेटर से, प्रिंटेड फॉर्म में, फ़ोन से, फैक्स से, इनसे होगा। ठीक है। रेगुलर मेल और फ़ोन से होगा। और ई कॉमर्स में सिर्फ आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूज़ करा गया, यानी कि ईमेल और वेबसाइट और ईडीआई, तो इनका यूज़ होता है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, और हमारा पूरा वेब बेस्ड एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है। और ट्रेडिशनल जो हमारा बिजनेस जो चलता है उसमें लेखा जोखा, बही खाता, रजिस्टर, और उसमें जो है रिटर्न वर्क बहुत सारा होगा, उसमें फ़ोन कॉल करना और ये सारी चीज़ें होंगी। जबकि ई कॉमर्स में ये सब चीज़ें अपने आप होती हैं। आप देखते हैं कोई भी ऑर्डर आप अगर करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको सब देता रहता है कि ये इतने दिन में पहुंचेगा। आप ट्रैक कर सकते हैं इजीली, बिना किसी से बात करे हुए। आप बस नंबर डालते जाइए, आपका प्रोडक्ट ट्रैक होता जाएगा। आपके पास जब डिलीवरी हो जाती है, जो भी आपने सामान मंगवाया, तो आपके पास मैसेज भी आ जाता है कि डिलीवरी हो गई। तो इसमें देखिए किसी ने आपको फ़ोन करके नहीं बताया कि आपको मैसेज, आपको पैकेट मिल गया, आपने पैसे दे दिए कि नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो ई कॉमर्स में जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादातर सब इलेक्ट्रॉनिक होती है, 100% इलेक्ट्रॉनिक होती है। और ट्रेडिशनल में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बाकी सारी मैनुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। ट्रेड साइकिल का मतलब होता है, बहुत ये वर्ड तो आपके लिए नया होगा क्योंकि आप बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे वो इसको समझ रहे होंगे। तो एज ए स्टूडेंट आपको ट्रेड साइकिल नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये है, आप इस साइकिल से भी आप भी होकर के गुजरते हैं। सिंपली आपको किसी भी कंपनी से कोई भी सामान चाहिए होता है तो कंपनी को पहले आप सर्च करते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, फिर डिलीवरी होती है, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, जैसे वारंटी, गारंटी, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसी को हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। यानी कि
पहले क्या होता है, सेल से पहले क्या होता है, सर्च करते हैं, सप्लायर को फाइंड करते हैं, फिर उससे नेगोशिएट करते हैं, फिर उसमें दाम हम लोग सेट कर लेते हैं जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद हम उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी होती है, फिर शिपमेंट होता है, फिर उसमें पेमेंट होता है, फिर उसमें इनवॉइस जनरेट होती है, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज है। इसी को हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। Electronic market is what? Electronic market are the information system which are used by multiple separate organizational entities within one or among multiple tiers in economic value chain. दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स का मतलब है कि जितना, जैसे हम लोग नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और ऑर्डर्स दे रहे हैं ऑनलाइन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंतर्गत आता है। और इसमें एक जो वैल्यू चेन लिखा है, इसका मतलब होता है वैल्यू चेन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट अ फर्म ऑपरेटिंग इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री परफॉर्म इन ऑर्डर टू डिलीवर अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉर द मार्केट। वैल्यू चेन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को कहाँ से वो प्रोडक्ट आएगा और उस प्रोडक्ट का पूरा उसको ऑपरेट करना, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक या मार्केट तक पहुंचाना, ये पूरा वैल्यू चेन होता है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डिनोट नेटवर्क्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस विद मेनी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक टोपोलॉजी। जैसे सेंट्रलाइज टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, जैसे सेंट्रलाइज टोपोलॉजी हो सकती है या डिसेंट्रलाइज टोपोलॉजी हो सकती है। इसमें आपका ईडीआई भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईडीआई को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स का नोट्स आप नोट कर लीजिए पॉज करके स्लाइड को। ईडीआई क्या होता है, ये एक तरह का सबसेट है ई कॉमर्स का, यानी कि डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र या एक्सचेंज कर लेना। देखो होता क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज इन्वॉल्व रहती हैं इस बिजनेस एक्टिविटी में, ठीक है। अब ये सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, इसमें पेपर्स का बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। तो ये ईडीआई क्या है, ये एक कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग सिस्टम है जो कि फॉर्मेटेड होता है और इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं ताकि एक जैसा पूरे वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट्स को एक कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर किया जा सके। EDI is an important subset of e-commerce. It is a system which allows structured transmission of data between business और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड अदर एंटिटीज। जैसे बैंक टू बैंक जो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होते हैं वो EDI के थ्रू होते हैं। शॉपिंग मॉल्स जैसे बड़े बड़े हैं, जैसे बिग बाजार है, एक बिग बाजार अपनी जितनी भी सब लेट्स हैं वहाँ तक डॉक्यूमेंट्स को जो ट्रांसफर करती है वो EDI के थ्रू करते हैं। उसी तरीके से जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, चाहे वो शिपिंग कंपनीज हो, चाहे ऑटोमोबाइल कंपनी हो, तो दे they transfer their important document with the help of EDI. EDI is what? It is a formatted and structured फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। और इसमें एंट्रीज, जो भी एंट्रीज आप कर देंगे वो एंट्रीज एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी विदाउट एरर्स, ठीक है। अगर इसमें मैनुअल इंटरवेंशन करा जाए, मतलब इसमें लोगों को अगर इन्वॉल्व करा जाए, तो पेपर वर्क में कहीं ना कहीं लोग गलती कर देंगे, इसलिए EDI का यूज होता है। और लिखा भी है EDI का फुल फॉर्म देखिए फिर से, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी कि इंटरचेंजिंग ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो जाहिर सी बात है उसमें एरर के चांसेस ना के बराबर होंगे। द EDI स्टैंडर्ड डिफाइन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइस और शिपिंग ऑर्डर फॉर अ कंपनी। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसफर, आदान प्रदान होता है EDI में। द फीचर्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट्स ऑफ EDI आर, कुछ फीचर्स हैं स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट्स, जैसे लाइक इट इज़ अ हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, इट इज़ अनएम्बिगुअस सच दैट दे कैन बी यूज्ड बाय ऑल ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब क्लियर होता है हर एक के लिए, कोई भी इसमें कन्फ्यूजनस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए और नहीं होती है। इट रिड्यूसेस द लेबर इंटेंसिव टास्क ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स इसमें कम लगते हैं डेटा को एक्सचेंज करने में। और इसमें बाकी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आप नोट कर लीजिए। एंड द टू मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज्ड फॉर्मेट्स आर X12 एंड EDFACT। इसको हमने आगे डिस्कस भी किया हुआ है, फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, वो आप आगे की स्लाइड्स में देख लीजिएगा। The EDI message is well structured and formatted. EDI enables direct communication between application and increase the speed of document transfer from the sender to the receiver. जैसे कि अगर आप मैनुअली कहीं देखिए कोई एप्लीकेशन आप किसी डिपार्टमेंट में देते हैं, तो वो एप्लीकेशन एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर फाइनली उसको जहाँ जिसको पास करना होता है वहाँ तक जाता है, फिर बीच में बहुत सारा मैनुअल वर्क रहता है, फिर उसमें एरर्स भी आ सकते हैं। तो इसी चीज़ को क्या करा गया कि बीच के जितने भी स्टेप्स हैं उनको हटा करके डायरेक्ट डेटा दे दिया, जिसको देना है
है उसको दे दिया डायरेक्ट इन। और ये कैसा दिया? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब नेटवर्क ट्रांसमिशन के थ्रू फाइल को सेंड करके, नेटवर्क ट्रांसमिशन के थ्रू। जैसे मैसेज है, अगर आप लेटर लेटर जैसे मैनुअली लेटर आप पोस्ट करते हैं, तो वो लेटर पहले आप अपने पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं, फिर वहाँ से वो कलेक्ट होता है, फिर वो जैसे मान लीजिए आप दिल्ली भेज रहे हैं तो दिल्ली जाएगा, दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में जाएगा, हेड पोस्ट ऑफिस में, फिर वहाँ के लोकल पोस्ट ऑफिस में, फिर वहाँ के एरिया के पोस्ट मास्टर के हाथ में जाएगा, तब जाकर लेटर आपको रिसीव होगा। वो भी पता नहीं आपको मिले कि ना मिले, रास्ते में कोई ले ले, कहते हैं हाँ हम ही हैं ये, और ले ले और फिर आपको मिले। यानी आप तक वो लेटर पहुंचने में कितने हैंड से होता हुआ जाएगा, और वो उसकी सुरक्षा भी गारंटी नहीं है। ईडीआई क्या कर रहा है? जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक तरह का छोटा सा ईडीआई समझ लीजिए जो आप लोग यूज करते हैं। जिसको आपको मैसेज भेजना है, आपने उसी को मैसेज भेजा, डायरेक्ट पहुंच गया, कोई भी बीच में मीडिया कर उस मैसेज को लेकर के नहीं जा रहा है बाय हैंड। तो ये इस तरह का कुछ काम करता है ईडीआई। और इसके सेट फॉर्मेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड उसको रिसीव करे तो उसको वो डॉक्यूमेंट समझ में आए। इसीलिए स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट यूज होते हैं ईडीआई में। These are the some points of EDI. EDI is an inter-organizational transmission of business document in a structured format. वही structured format अभी आपको हमने बताया कि एक structured format में ये ट्रांसफर होता है। Many companies use EDI facility to trade with each other. और इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ कॉमन डेटा फॉर्मेट वाज डन इन 1960। ये कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट है कि 1960 में पहला इस तरह का कुछ अटेम्प्ट के इलेक्ट्रॉनिकली डेटा भेजा गया था, पहला अटेम्प्ट किया गया था 1960 में। एंड द एक्चुअल वर्क फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज स्टैंडर्ड बिगन इन 1970। 1970 के आसपास बहुत सारी रिसर्च शुरू हुई कि इसको हम एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आया जाए। और आज खैर ईडीआई से ही सारे बैंकिंग सेक्टर्स और जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो, और मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मैक्सिमम एजुकेशनल बोर्ड्स और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, दे ऑल आर यूजिंग द ईडीआई। And note down these points of EDI, electronic data interchange for administration, commerce and transport। ये क्या है? It is an EDFACT इसको कहते हैं। It is an international standard for EDI trading in a wide range of commercial and non-commercial sector। जितने भी commercial और non-commercial sectors हैं, वो जिस standard को follow करते हैं उसे हम EDFACT कहते हैं। और द यूएन फॉर यूनाइटेड नेशन, EDFACT का फुल फॉर्म आपने देख ही लिया। स्टैंडर्ड कैन बी यूज्ड फॉर एनी एप्लीकेशन और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। चाहे आप डोमेस्टिकली यानी कि विद इन द कंट्री यूज कर रहे हो, डेटा का ट्रांसफर कर रहे हो ईडीआई की हेल्प से, या इंटरनेशनली अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द कंट्री आप इंटरचेंजिंग कर रहे हो आप डेटा का। EDFACT वॉज डेवलप्ड बाई यूनाइटेड नेशन टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन EDI स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट के बाहर होने वाला मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड है। एंड दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज टू ई कॉमर्स। के इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ई कॉमर्स में कैसे यूज होता है, क्योंकि ई कॉमर्स एक बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पर प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन का, उनके लेजर का, उनके बिल का, इनवॉइस का, और उनके क्या कहते हैं इन्वेंट्री का, बहुत सारी चीज़ों का, उनके इनकम्स का, कॉस्ट का, सप्लाई का, सभी चीज़ों का डेटा रहता है। तो दे ऑल्सो इंटरचेंज दियर इंफॉर्मेशन टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ EDI। तो उसी के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे इस फिगर से, ये इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग, कोई भी चीज़ का आपने ऑर्डर दिया, को आप ही ने नहीं है, जैसे आप खुद भी एक कंपनी हो सकते हैं, आप कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको किसी मटेरियल को चाहिए तो उसके लिए भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर हैं, इंडिविजुअल कस्टमर है, तो आप कोई सामान खरीदने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, या कोई सामान को बनाने के लिए किसी मटेरियल का ऑर्डर दे सकते हैं। तो किसी भी तरह का ऑर्डर हो तो ऑर्डर प्रोसेसिंग विदाउट IDE, वो EDI, सॉरी EDI, ऑर्डर प्रोसेसिंग विद EDI। तो विदाउट EDI में अगर आप देख रहे हैं बीच में कितने सारे इसमें स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि कहाँ कहाँ पर डेटा प्रिपरेशन हो रही है, और बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तब जा कर के लास्ट में जो सप्लायर है उसके पास डेटा रिसीव हो रहा है, और वो इनवॉइस जनरेट करके डायरेक्ट बायर्स को दे रहा है लास्ट में। जबकि आप ऑर्डर प्रोसेसिंग विद EDI देखेंगे तो इनका
जो क्या कहते हैं जो बायर है, बायर ने जनरेट करा और उधर से ईडीआई ने ये सारा प्रोसेस करा, फिर बीच का जितना भी स्टेप्स है ये सब हट जाएगा, तो ईडीआई ऑटोमेटिकली इन सबको प्रोसेस कर देगा, तो ह्यूमन इंटरवेंशन या कोई भी और मेथड की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। EDI versus e-commerce. E-commerce encompasses all the aspect of electronic business exchange, including person-to-person interaction, money transfer, data sharing and exchange, website, merchant system and so on. ये e-commerce में होता है, यानी कि सारी data sharing, website और money transfer। जबकि EDI में क्या है? EDI is a सबसेट है ये ई कॉमर्स का, दैट encompasses द एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में एक दूसरे का इंटरचेंज होता है डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, बाकी एक पॉइंट्स और है, उनको भी आप नोट कर लीजिए पॉज करके। Components of EDI system means if the companies or the industry or the agencies wants to send or transfer their documents with the help of EDI system, then they must follow some standard, and these standards are EDI standards. Like the four major type of EDI standards are UN EDIFACT, एक ये है जिसको हमने पहले भी आपको बता रखा है, NCAC और ट्रेडर्स कॉम्स और ओडीटी, ये इसके फुल फॉर्म्स इसमें लिखें। दीज आर द ईडीआई स्टैंडर्ड्स। अदर कंपोनेंट्स ऑफ ईडीआई लाइक ईडीआई ट्रांजिशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब ईडीआई सिस्टम को सेटअप करने के लिए आपको ईडीआई के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ईडीआई गाइड्स, ईडीआई सपोर्टेबल हार्डवेयर्स, ईडीआई कम्युनिकेशन नेटवर्क्स लाइक मॉडेम, टोपोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, इनएक्सपेंसिव माइक्रो कंप्यूटर, कुछ माइक्रो कंप्यूटर होंगे बहुत ज़्यादा महंगे की ज़रूरत नहीं है, थोड़े सस्ते भी चलेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स होने, इनकी सेट ऑफ कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, ईडीआई एक्सपीरियंस पर्सनल, और जो ईडीआई सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकें, ईडीआई की डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कर सकें, ईडीआई के सेटअप को और उसके स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं मैनेज कर सकें, वैसे एक्सपीरियंस पर्सनल की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। These are some benefits of the ADI: reduce time delay, reduce labor cost, error free, remove uncertainty। मतलब कोई भी डेटा ट्रांसफ़र होगा तो वो मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये सब होता है कि आदमी बहाने बना देता है कि नहीं पहुंच पाए, नहीं जा पाए, इसमें भेज दिया तो जाना ही जाना है। रिड्यूस इन्वेंट्री, information access, information is easily accessed by all the agencies, all the companies। ईडीआई ट्रांसमिशन, ईडीआई ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब ईडीआई डॉक्यूमेंट्स, ईडीआई सेटअप अगर आपकी कंपनी फॉलो कर रही है तो उसके लिए उसका पूरा सेटअप चाहिए होता है। द ईडीआई ट्रांसमिशन इज व्हाट कंपनीज हैव वेरियस वेज टू सेंड एंड रिसीव द ईडीआई फाइल्स थ्रू द इंटरनेट। The EDI transmission utilities various software and system to allow transmission where more than one document can be transmitted at a time। उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या डायल अप कनेक्शंस होने चाहिए, या एसएमटीपी होना चाहिए और ईमेल के थ्रू, और एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या एचटीटीपी, या एचटीटीपी का जो एडवांस वर्जन है ईडीनेट, ईडीएनटी एस2, इट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ऑफ एचटीटीपी। ठीक है, तो ये सारे आपके पास ट्रांसमिशन के लिए चीज़ें होनी चाहिए। तो आई होप आपको पूरा ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट और ट्रेड साइकिल और ईडीआई, ईडीआई के प्रॉफिट बेनिफिट्स और ईडीआई और ई कॉमर्स का कंपैरिजन ये समझ में आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ई कॉमर्स की। ओके, टिल देन बी सेफ, थैंक यू।